साजिश के तहत और यहां मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर साजिश करके 22 करोड़ अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिरा के इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और अब खौफ फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकियां दिए जा रहे हैं। अगर मेरी जान भी कुर्बान हो, मैं कभी इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। अमरीकी साजिश के तहत मकामी मीर जाफर और मीर सादिक ने हमारी हुकूमत गिराई, हम पर इन चोरों और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया। ये चोर 30 साल से कौम का खून चूस रहे हैं, अब डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। ये चाहते हैं हम इन चोरों को तस्लीम कर लें। हम अमरीका के इन गुलामों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का बखर में जलसे से खिताब कहा, किसी गलत फहमी में ना रहना, मेरी जान भी चली जाए इन चोरों को तस्लीम नहीं करूँगा। मुल्क में लोटों की तादाद बढ़ जाती है तो वो मुल्क बर्बाद कर देते हैं। हम इलेक्शन में इन लोटों को शिकस्त देंगे। मिस्टर X और Y को धांधली के लिए मुल्तान पहुंचा दिया गया है। इन दोनों को चैलेंज करता हूं, आपको इलेक्शन में फेंटा पड़ेगा। मुश्किल दौर गुजर गया, अब अच्छा वक्त आएगा। आने वाले वक्त में आवाम को खुशखबरियां देंगे। हमारा मुकाबला महंगाई से है, इमरान खान से नहीं। आवाम की किस्मत बदलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का गोजरा में खिताब, कहा महंगाई को कम करना है तो किसानों को तरक्की देनी है। शेर को वोट देंगे तो किसान और गरीब तबका तरक्की करेगा। नून लीग का मुकाबला पंजाब की तरक्की के मुखालिफिन से है। 17 जुलाई को आवाम पंजाब के दुश्मनों को पंजाब से उठाकर बाहर फेंकेंगे। चिन्योट मोड़ पर अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि हम आलू प्याज के निर्ख कम करने आए हैं। हम अस्पताल, स्कूल्स और कॉलेजेस बनवाने आए हैं। जब तक जंग तरक्की नहीं करेगा, चैन से नहीं बैठेंगे। मरियम नवाज का काफिला मंजिल की जानिब रवां दवा। जंग में भी पंडाल सज गया, मरियम नवाज खिताब करेंगी। कराची वालों के लिए एक और इम्तिहान तैयार। महकमा मौसमियात ने नया अलर्ट जारी कर दिया। आज शाम फिर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। 14 से 18 जुलाई के दौरान सिंध में बारिशों के एक और स्पेल का भी इम्कान। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जुमेरात से शुरू होने वाली मानसून बारिशों के लिए वफाकी और सूबाई इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दूसरी जानिब 3 हटी पुल के करीब नदी से एक बच्ची की डूबी हुई लाश मिल गई। सड़कों, बाजारों और गली मोहल्लों में कीचड़, कचरे और आलाइशों के ढेर भी मौजूद। जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। हर तरफ बदबू और ताफुन, शहरियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की वाटर बोर्ड को नकासियाब यकीनी बनाने की हिदायत। करंगी कॉजवे की फौरी मरम्मत के लिए भी हिदायत जारी। सिंध हुकूमत की तूफानी बारिशों से मुतासर अफराद को शेल्टर फराहम करने की पेशकश। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की मुतासरीन को PDM में हेल्पलाइन 1736 और CM हाउस कंप्लेन सेल 919 पर रब्ता करने की हिदायत। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा हुकूमत नकासियाब के लिए सड़कों पर मौजूद है। कुदरती नालों और मैनुअल पंपिंग के जरिए पानी निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। शहर की 95% सड़कें खुली हैं। बारिशें कराची के मकीनों के लिए ड्रावना ख्वाब बन गई। नेशनल हाईवे, शराय फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, कुरंगी रोड के बेशतर हिस्सों से पानी निकल गया। नशेबी इलाकों में जगह जगह बारिशों का पानी मौजूद। कुरंगी क्रॉसिंग से क़य्यूमाबाद आने और जाने वाली सड़क और कॉजवे रोड ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद। हर सड़क पर लगे गंदगी के ढेरों ने सिंध हुकूमत और इसके बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुश्किलात से 2-4 शहरी फट पड़े।
कराची में मूसलाधार बारिशों के बाद तिजारती मराकज़ का बुरा हाल, ताजिर बरादरी के अरबों रुपए डूबने का खदशा। बारिश रुके 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया, लेकिन बल्दियाती इदारे ताहाल मंजर से गायब। दूसरी जानिब डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे पॉश इलाकों से बारिश का पानी निकालने का काम जारी। तूफानी बारिशों से कराची एयरपोर्ट के रनवे की लाइट्स भी खराब। पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज नंबर 16 को भी शदीद नुकसान हुआ। निचोड़ा जा रहा है इस शहर के लोगों को, मगर मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हम अपने लिए नहीं मांग रहे कुछ, और आपने एक्सेप्ट किया था कि एमक्यूएम ने जो डिमांड्स दी हैं वो जेन्युइन हैं, हम इनको हल करेंगे। कराची के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? एक माह पहले से पता था बारिशें होंगी, प्लानिंग क्यों नहीं की गई? नाले क्यों साफ नहीं किए गए? एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने सवाल उठा दिए, कहा कराची तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। कराची से रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ, वो टैक्स जाता कहाँ है? बिलावल आसिफ जरदारी, कराची का हाल देखें, अपनी टीम की नाअहली देखें। सिर्फ शराय फैसल और स्टार गेट का विजिट करने से काम नहीं चलेगा। ईद हर साल आती है, आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए मुनासिब इंतजामात क्यों नहीं किए गए? वसाइल कराची पर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। अगर होते तो आज कराची का ये हाल ना होता। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने भी पीपल्स पार्टी पर उंगलियां उठा दी। कहा 14 साल से सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। सूबाई खुद मुख्तारी मिलने के बाद सिंध को सालाना 1400 अरब रुपए मिल रहा है। हुक्मरान शहरियों को पीने के पानी का एक कतरा भी नहीं दे सके। कराची तबाही का शिकार है, शहर में पानी का भरना मामूल की बात है। 70 साल से कोई नया शहर नहीं बना, जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश भी दर्जनों नए शहर बना चुका है। कराची की सड़कें कल पानी में डूबी हुई थीं, आलाइशें और कचरा तैरता रहा। वज़रा गांव में ईद बना रहे थे। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा निकम्मी सिंध हुकूमत ने नालों की सफाई नहीं की। पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। शहर की तबाही इस पार्टनरशिप की वजह से हो रही है। वज़ीर दाखिला ने इमरान खान और शेख रशीद को मिस्टर फ्रॉडिया करार दे दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मिस्टर फ्रॉडिया सियासी मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक करने और चोर का झूठा बयानिया बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की करप्शन मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक करने और चोर के बयानिए से नहीं छुप सकती। इमरान खान तारीख का एक स्याहबाब बन चुके हैं। नालायक आज़म और जाली वज़ीर आला के वज़रा इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तीफ़े दे रहे हैं। इसका मतलब मरियम सफदर की इंतखाबी मुहिम नाकाम हो गई है। पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब का ट्वीट। कहा नालायक आज़म शहबाज शरीफ ने 3 माह में महंगाई, मईशत का बेड़ा गर्क और लोड शेडिंग जैसी तबाही की है। इस्तीफ़ा तो उनको देना चाहिए। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को आम इंतखाबात से पहले हटा दिया जाएगा। नया सदर पीपल्स पार्टी से होगा। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान की पेशगोई। कहा पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन इमरान खान नहीं नून लीग जीतेगी। हो सकता है आइंदा इंतखाबात में इमरान खान ना हो और उनकी जगह कोई और आए। रवा साल आम इंतखाबात होना मुमकिन नहीं, अगले साल अप्रैल या अगस्त में हो सकते हैं। ईद का तीसरा दिन है और कराची बेयारो मददगार है। जिस इदारे में भी चले जाएं सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 14 साल से बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी ने हज़ारों अरब का बजट इस्तेमाल किया, लेकिन नाले गंदगी के ढेर बने हुए हैं। हुकूमत क्या कर रही है? लाहौर की मेट्रो ट्रेन 11 महीने में बन सकती है तो कराची की क्यों नहीं बन सकती?
बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जारी, तीसरे दिन भी दावतों का सिलसिला जारी। घर घर चटखानेदार पकवानों की तैयारी जारी। दोपहर के खाने के लिए कहीं मटन कढ़ाई बनी तो कहीं पुलाव और बिरयानी का एहतमाम। मेहमानों की आमद का सिलसिला आज भी दिन भर जारी रहा। शाम होते ही यारों दोस्तों की महफिलें सजेंगी। बच्चा पार्टी सैर सपाटे में मसरूफ। हर तरफ नॉन स्टॉप खुशियों का सिलसिला जारी। कुर्बानी और गोश्त तकसीम करने का सिलसिला आज तीसरे दिन भी जारी रहा। कराची में ईद के तीसरे रोज ऊंटों की कुर्बानी की रिवायत बरकरार। ओल्ड सिटी एरिया, नाजिमाबाद और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऊंटों को नहर करने का सिलसिला जारी। ऊंटों की कुर्बानी देखने के लिए बच्चों समेत बड़े भी मौजूद रहे। ईद उल अज़हा पर लाहौर में सफाई के शानदार इंतजामात। तीसरे दिन भी सफाई ऑपरेशन पूरी आबोताब से जारी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और अमला फील्ड में पूरी तरह मुतहर्रिक। ऑपरेशन टीमों का हौसला बढ़ाने के लिए वर्करों में मिठाई भी तकसीम की गई। चांद रात से अब तक 44,529 टन वेस्ट ठिकाने लगाया जा चुका है। ईद पर दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने वाले अहलकार फर्ज शनासी और कारकर्दगी की रोशन मिसाल। कोयटा के चिलचिलाती धूप में ट्रैफिक पुलिस के अहलकार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद। त्योहारों पर घर और बच्चों से दूर रहकर ड्यूटी देने वाले अहलकार दाद और तहसीन के मुस्तहक हैं। कराची में बिफरे भैंसे को काबू करने के लिए शहरी की फायरिंग। बेकाबू भैंसे की टकरे मारकर कई शहरियों को जख्मी करने की वीडियो वायरल हो गई। कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। धोराजी में शहरी की फायरिंग से भैंसा जख्मी हो गया, जिससे बाद में कुर्बान कर दिया गया। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वबा से मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। 24 घंटे के दौरान 255 नए मरीज रिपोर्ट। NIH के मुताबिक 141 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुस्बत केसेस की शरह 5.46% तक जा पहुंची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वजीर सईद गनी ने कोरोना अलामात पर खुद को आइसोलेट कर लिया।